आपने सोचा है कि बारिश क्या होती है? आइए जाने बारिश कैसे बनती है। बारिश के लिए सबसे पहले सूर्य की आवश्यकता होती है। जब सूर्य चमकता है तो उसकी गर्मी पानी को गर्म करने के एक अदृश्य गैस बनती है जिसे भाप कहते हैं। पानी की जलवाष्प में बदलने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्योंकि गैस तरल पदार्थ की तुलना में हल्की होती है, इसलिए जलवाष्प आकाश में ऊपर उठते हैं और आगे गैस के तापमान के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आकाश में जलवाष्प ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। ये वाष्पीकरण विपरीत है। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। इसलिए जब संघनन होता है तो आकाश में बादल बनते हैं और बढ़ते हैं। आइए विस्तार से समझें। बूंदें आपस में टकराती है और बड़ी बूंदें बनती है। जब बूंदें भारी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। बादल से जमीन तक की यात्रा के दौरान वे बढ़ते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। बारिश के हर एक बूंद जो जमीन पर पहुंचती है पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी होती है। बारिश की बूंदें तब जमीन की सतह पर गिरती है जब सूर्य उन पर चमकता है और पूरी प्रक्रिया फिर से होती है। इस पूरे क्रम को जल चक्र कहते हैं। जल चक्रण पौधों जानवरों को मनुष्य के जीवित रहने के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करती है। हुए जल को जमीन से आसमान की ओर गतिमान रखता है। तो अब आप जानते हैं कि वर्षा की बूंदें कैसे बनती है और गिरती है। आइए इसे संक्षेप में समझें। जल चक्र के चरण। वाष्पीकरण पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन वाष्प का जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। अवशेषण वर्षा हिम या ओलों के रूप में आकाश में जल गिरता है। इस क्रिया को बारिश या अवशेषण कहते हैं। संघनन महासागर वह झीलों में जल इकट्ठा हो जाता है। यह जल फिर से आकाश में वाष्पित हो जाता है। यह चक्र जारी रहता है, इसलिए